हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर आशीष नारायणकर एंड आज कुछ कहने के पहले मैं फर्स्ट तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर ऑल दोज पीपल हु वॉच माय वीडियोस, प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड उसके बाद मुझे फीडबैक देते हैं कि कैसे उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे मैसेज किया था ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ, कि उन्होंने वो एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट चालू किया एंड द रिजल्ट इज शी इज़ अ नॉन डायबिटिक नाउ। रिसेंटली और एक किसी ने मुझे मैसेज किया जो मैंने चक्रा मेडिटेशन का डाला था कि वो जब रेगुलरली प्रैक्टिस करने लगे, उनके जो थायराइड लेवल्स थे वो एकदम नीचे आ गए जस्ट इन 1.5 मंथ्स टाइम। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल्स कि लोग मुझे भेजते रहते हैं एंड दैट इज़ द सोल रीज़न मैंने क्यों ये चैनल चालू किया। अब ये मत सोचना कि मैंने इस चैनल इसके लिए चालू किया कि ये देख देख के आप लोग मेरे पास आए। टच वुड, विद ग्रेस ऑफ गॉड मैं ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स से क्लासेस सिखा रहा हूँ एंड मेरे पास हमेशा बहुत लोग रहते थे। दे ऑल यूज्ड टू कम थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, कि अगर जैसे कि हस्बैंड आ गया फिर उसने अपने वाइफ को भेज दिया, वाइफ आ गई उसने अपने फ्रेंड को भेज दिए, उसके फैमिली मेम्बर्स आ गए। just through references my classes have always been full. Why? Because everybody who comes उनको रिजल्ट मिलता ही मिलता था। बट यूट्यूब चालू करने के दो रीजंस थे, टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस टू पीपल हु कांट कम टू मी, हु डोंट नो अबाउट मी एंड हु डोंट इवन नो कि ऐसी चीज़ें होती है। अभी कहाँ कहाँ से मुझे मैसेजेस आते हैं, यूएस से आते हैं, युगांडा से आते हैं कि दे आर वॉचिंग माई वीडियोज़ और उनको रिजल्ट आ रहा है। बट दैट वॉज द सोल रीज़न कि अगर ये वीडियोस देख के किसी का भला हो, किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, तो क्यों नहीं। एंड सेकंड थिंग, ऑफ कोर्स पीपल आर नोइंग अबाउट इट एंड दे आर चूजिंग टू कम आल्सो, सो व्हाई नॉट। अभी रिसेंटली मैंने एक बार्स एंड फाउंडेशन क्लास किया था, इट्स जस्ट बीन अ वीक एंड सो मेनी पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। कोई ऑस्ट्रेलिया से आए थे, कोई यूके से आए थे, हैदराबाद से आ गए थे, बैंगलोर से आ गए थे, पूना से आ गए थे, सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस एंड इट वाज मैजिकल। मतलब क्या क्लास था, क्या चेंजेस। एक मैंने देखा है, ये 1 साल से जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, लोग प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, उनको रिजल्ट आ रहे हैं, तो उनका फेथ और कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है एंड व्हेन दे ट्रैवल एंड कम दे नो कि और उनको रिजल्ट मिलने वाला है। सो वो जो क्लास एनर्जी होती है ऑलरेडी इतनी रिसेप्टिव होती है, ऑलरेडी इतने चेंजेस दे हैव सीन दैट दे आर आस्किंग फॉर मोर। तो कोई ऐसे सेल्फ डाउट के साथ नहीं आता है, कि मैं 5 दिन आ रहा हूँ कि फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। Everybody comes with that positivity and the magic begins. Like इस बार I can't tell you what amazing magic we saw. मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर कर लेता हूँ। So there was this lady who came for her husband. उन्होंने मुझे contact किया था for personal session and her husband is going through cancer. So I said, listen, you know what? I might not be able to give so many sessions. Why don't you come and learn? Because I feel when people come and learn, वो ज़्यादा अच्छी तरह से you can give it to your family member, regularly दे सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई लव पीपल कमिंग फॉर बार्स एंड फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि आप खुद एम्पावर होते हो, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। और आप खुद आपकी जो सिचुएशन है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ सिचुएशन हो सकती है, वो आप चेंज कर सकते हो बिकॉज यू लर्न सो मेनी टूल्स एंड टेक्निक्स। तो शी ट्रस्टेड मी बिकॉज 12 साल पहले वो मेरे पास आई थी विद अ वेरी वेरी सिवियर इशू और उसको 2 सेशन में पूरा रिजल्ट मिल गया था। उन्होंने मुझे बताया, मुझे याद भी नहीं था बिकॉज इतने साल पहले वो आई थी, बट तब भी शी सॉ द मिरेकल विथ माय सेशंस एंड देन शी वांटेड टू कम। बट आई सेड, व्हाट, दिस टाइम कम। पता नहीं मैंने उसको क्यों ये बोला, बिकॉज आई थॉट इट विल बी अ बेटर थिंग फॉर हर टू लर्न। तो वो आई एंड तीसरे दिन उन्होंने रात को मुझे एक मैसेज दिया कि थैंक यू सो मच फॉर पुशिंग मी टू कम फॉर दिस रादर देन गिविंग हीलिंग सेशन टू माय हस्बैंड। एंड देन उन्होंने लिखा कि उनमें क्या चेंज आया है। आई सेड, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। एंड नेक्स्ट डे शी केम एंड स्पोक टू मी। तो मैंने उसको बोला कि व्हाई डोंट यू से दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको भी तो कॉन्फिडेंस आता है। सो शी सेड, शेयर दिस अमेजिंग टेस्टिमोनियल कि लास्ट 4.5 ईयर्स से उनको एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हुआ था जिसके वजह से उनकी आईसाइट बहुत कमज़ोर थी, ग्लासेस के बिना उसको दिख नहीं रहा था एंड शी इज़ बीन टेकिंग स्टेरॉइड्स फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। अब इसके बारे में तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था क्लास में। एंड देन the second day she forgot to wear her glasses and on the third day बिना ग्लास से भी वो अच्छी तरह से पढ़ पा रही थी और उसको जो पूरा स्किन इरिटेशन था, जो इन्फेक्शन था, या बिकॉज 4 years शी इज़ हैविंग दिस, completely हील हो गया था। शी सेज, आई कैन नॉट बिलीव कि इन 4 days जस्ट सिटिंग इन द क्लास
आई गॉट हील्ड. नाउ आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज ये मेरे साथ बहुत पहले भी हुआ है. कितने बार ऐसे हुआ है कि क्लाइंट्स आते हैं, दे डोंट इवन डिस्कस क्या हो रहा है, उनके लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं. I remember in February I'd gone and I had done the bars and foundation in Guwahati, और वहाँ पे भी एक लड़की आई थी और थर्ड डे वो माइक पे आके बोली कि मुझे इतना सारा स्किन एलर्जी था कि मैं स्क्रैच करके खून निकलता था, एंड बाय द फोर्थ डे इट जस्ट वैनिश्ड. आई मेट हर आफ्टर 6 months, तभी भी वो आया नहीं था. सो इट्स नॉट लाइक सिर्फ 2 दिन का असर होता है. एंड बिलीव मी, मैंने इतने सारे लोगों को देखा है who've come out of their illnesses, who've come out of the sicknesses just because of the changes. ये क्या मैजिक है? This is the magic of access. This is the magic of consciousness. This is the magic of awareness. जब आपको खुद को एक अवेयरनेस आ जाता है कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रहे हैं, मेरे इमोशंस के वजह से हो रहे हैं, एंड व्हेन यू लेट गो, the disease also heals. So it is not mumbo jumbo. There is energy science. But I'll tell you about another, interesting one. So there was this beautiful Parsi lady who had come, and जब introduction दे रही थी बोल रही कि बस मुझे एक है कि मेरा एक घर है, which I want to sell. अब मुझे पता है वो इतने साल से सेल करना चाह रही है, वो बोल रही थी, लेकिन वो जा क्यों नहीं रखा है कि कहीं ना कहीं शी इज ओनली होल्डिंग ऑन टू इट. बट एनी विच वेज, जब वी वर डूइंग द क्लास एंड ऑफ कोर्स वी डू द एक्सेस क्लियरिंग, द थर्ड डे शी कम्स एंड शी टेल्स मी, यू नो व्हाट आशीष, इतने टाइम के बाद आज एक बायर का कॉल आया है एंड ही इज रेडी टू गिव एन अमाउंट विच इज द हाईएस्ट अमाउंट टिल नाउ. ये कैसे हो गया? आई टेल यू वन थिंग, जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि अंदर ही अंदर यू आर नॉट एबल टू, यू डोंट वांट इट. अभी जैसे ये घर की चीज़ है, दिस घर शी वॉज वेरी अटैच टू, क्योंकि उसका बचपन वहाँ से निकला है, एंड शी हैड अ लॉट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स अबाउट द हाउस. एंड व्हेन शी इज सेइंग कि मुझे बेचना है, अंदर ही अंदर नहीं बेचना है, एंड दैट इज द रीजन सेल नहीं हो रहा था. बट व्हेन यू कम इनटू द क्लास, व्हेन आई डू द एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट, वो क्लियरिंग स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में आपका चल रहा है वो क्लियर हो जाता है. बट फर्स्ट थिंग इज शी हैज टू मेक द चॉइस. तो मैंने उसको फर्स्ट डे बोला, डू यू रियली वांट टू गिव इट? शी सेड यस. आई सेड आर यू श्योर? शी सेड यस. एंड देन वी डिड द क्लियरिंग स्टेटमेंट. देखो रिजल्ट कितना फास्ट इंस्टेंटली आता है. पीपल हु हैव बीन इन द पार्ट ऑफ द क्लास, दे हैव सीन. ये तो बस एक दो है, कितने सारे लोगों के I mean, there's so many changes that came. I was very, very happy. So, this is what I wanted to thank you all for, ki when you trust me and when you come into these classes, it's just the magic that gets created. And of course, I'll keep doing this for more and more people who keep choosing. एक choice करना important होता है. And when people come from so far away and they trust me, I always say कि मेरे पास जो भी है, उनको तो result दिखना ही दिखना है. And when you learn all these things, so it's amazing. Now, what I wanted to share today was the main topic of, जब हम ये क्लास कर रहे थे, everybody gets this awareness कि हमारी सोच कितनी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज दैट इज़ द प्रिमाइज दैट एक्सेस वर्क्स ऑन, कि जो आपकी सोच है उसी से आप अपनी रियलिटी बना रहे हो. मतलब आपकी जो लाइफ में जो कुछ हो रहा है, ये सब आपकी सोच के वजह से ही हो रहा है. अब ये सोच कहाँ से आ सकती है? जो आपने सीखा है, जो आपके पेरेंट्स ने बताई है, जो हमने खुद डिसाइड किया है. अब वो पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स आर रियलिटी. सो अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, कहीं ना कहीं यू हैव दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइफ इज़ डिफिकल्ट, लाइफ इज़ स्ट्रगल. इस चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सारी बात की है, बट ये पूरा एक टॉपिक ही है. बिकॉज व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस मतलब you're becoming aware, you're becoming consciously aware of things, कि मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मैं ये कैसे चेंज कर सकता हूँ या कैसे चेंज कर सकती हूँ, या ये डिजीज कैसे मैंने क्रिएट किया है. सो द फर्स्ट थिंग दैट पीपल लर्न व्हेन दे कम इनटू दिस फाउंडेशन क्लास, एंड इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हर जन को फाउंडेशन क्लास करना ज़रूरी है. एंड बाय द थर्ड एंड फोर्थ डे ये बोलते हैं कि आशीष, ये हमको स्कूल में क्यों नहीं सिखाते हैं? क्योंकि अगर हमारा बचपन से ही फाउंडेशन इतना अच्छा होता, हमें ये ज़िंदगी में कभी ये फुल ड्रामा ट्रॉमा या इश्यूज़ नहीं होते. ऐसे देखो, अभी जब आए हो, सीख लो और अच्छी ज़िंदगी बनाओ. वाई नॉट? बिकॉज आफ्टर आई केम इन टू एक्सेस, माई लाइफ हैज़ ओनली केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर बिकॉज आई एम सो अवेयर ऑफ थिंग्स एंड माई अवेयरनेस हैज़ ग्रोन सो मच. सो एनीवेज, सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस थिंग्स, वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ वर्ड्स, कि हमारी सोच, हम जो बोलते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है. एंड वन ऑफ द टॉपिक इज जो हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कभी कभी हम किसी का सुन के बन जाता है. लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, हाउ आजकल इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, देयर इज नो कंट्रोल, कि कोई भी आके कुछ भी बोल देते हैं. एंड अगर हम वो यकीन कर लेते हैं, वो हमारी हकीकत बन जाती है. लाइक देयर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स हु आर अमेजिंग. सी, आई ऑलवेज टेल कि एस्ट्रोलॉजी
एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो गाइडेंस के लिए होता है, जो टैरो होता है, जो ये साइंसेस होते हैं, सब काम करता है। लेकिन इससे हमको डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ से हम डरते हैं, देन वही हमारी हकीकत बन जाते हैं। एंड फियर ऑलवेज अट्रैक्ट्स फियर। लाइक वन ऑफ द टॉपिक्स आई वर डिस्कसिंग इज हाउ वी बाय एवरीथिंग दैट वी थिंक इज राइट, एंड स्पेशली अगर कोई अथॉरिटी बोलता है। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था अबाउट एन एस्ट्रोलॉजर, इनफैक्ट वन और टू वीडियोज, एंड आई फेल्ट व्हाई आर दिस पीपल डूइंग दिस थिंग्स। एक बड़ा नामी एस्ट्रोलॉजर आया एंड ही प्रेडिक्टेड कि दीज आर द फिल्म स्टार्स जो ये एज तक ही जिंदा रहेंगे। ना आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इलीगल थिंग, एंड कहीं ना कहीं इसका तो रोक लगाना ही चाहिए, बिकॉज जस्ट बिकॉज इट अ प्लेटफॉर्म, I don't think if somebody is a good astrologer should ever do something like this. आजकल पता नहीं क्यों ये TRPs के वजह से, व्यूज़ के वजह से, ताकि उनकी वायरल हो जाए, दे डोंट नो वो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं। ना इमेजिन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स देखते हैं, उनके पेरेंट्स देखते हैं, एंड इफ दे थिंक अबाउट इट, एवरी डे दे विल गो थ्रू द फेयर। एंड ये मेरे साथ हो चुका है, एंड दैट इज़ वाई आई नो हाउ इट कैन बी। सो पहले आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी, आई वाज अ VP ऑफ द कंपनी, एंड वहाँ पे मुझे कोई मिली थी, एंड शी वाज अ वास्तु पर्सन, एंड तभी मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं था। ऑफ कोर्स माय ग्रैंड मम वाज अ मीडियम एंड चैनल, तो स्पिरिट वर्क तो ऑफ कोर्स मैं करता ही रहता था। बट शी केम एंड टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग, कि तुम गलत जगह पे हो, तुमको तो ये बनना चाहिए, बहुत लोग आएंगे तुम्हारे पास, आई कैन सी इट हैपनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मे बी आई वाज सपोज टू डू दैट। बट एक चीज़ उन्होंने मुझे बोली, एंड दैट was the biggest thing that impacted me. उन्होंने मुझे बताया कि my mom will not live more than 70 years. Now can you imagine, ना मैंने उसको कुछ पूछा था, ना उन्होंने I had asked about my mom, but she predicted. अब जब ये बाकी सारी चीज़ें मैंने सोचा कि वो बोल रही है, तो मैंने ये भी सोचा that this might happen. So can you imagine, every day I used to think, that my mom will not live till 70 years, and I used to fear losing her. When somebody predicts deaths of someone, and that to your near and dear ones, is that a very positive thing? And that negative thing kept hitting me, because who would want to lose your loved one? And luckily that's when I came into access consciousness, and I realized that if you buy that point of view, it will become your reality. And yet too, I'm telling you, I cannot thank today access so much, because it has changed my life, it has changed thousands of people's life by empowering you not to buy the lies of people. देखो, हम किसी का अगर झूठ लेते हैं, वो उनकी सोच है, लेकिन अगर हमने वो खरीद लिया, अगर हमने वो ले लिया और अपना लिया, वो हमारी सोच बन जाती है, एंड देन योर पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स योर रियलिटी. सो व्हेन आई केम इनटू एक्सेस, गैरी ने बस यही बोला था कि एनीथिंग दैट डिसएम्पावर्स यू इज अ लाई. Anything that contracts you is a lie, and don't buy that lie, and just say interesting point of view. And anything that empowers you is a truth. And this lie, I realized that she put her lies into me, and I bought that lie, and I kept thinking about that lie. I immediately started using the tools of access. I kept doing pod and POC, and believe me, वो मैंने अपने mind से निकाल दिया. And today my mom is 82 years old, so imagine. बट अगर मैं बिलीव करता कंप्लीटली, क्या पता इट वुड हैव इम्पैक्टेड, बिकॉज देयर इज द पावर इन योर थॉट्स, देयर इज द पावर इन योर वर्ड्स, एंड जो आप बार बार सोचते हो, वो होता ही रहता है. देयर इज अ इंटरेस्टिंग केस जो मैं पढ़ रहा था, कि यूके में देयर इज अ जेंटलमैन हु स्टार्टेड कॉफिंग, एंड देन ही वेंट टू द डॉक्टर. उन्होंने जब एक्सरे किया, तो उनको एक छोटा सा ऐसे नोड्यूल टाइप दिखा लंग में. नाउ इट वाज इन अ पार्ट जहाँ पे वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे. तो डॉक्टर ने उनको बोला कि अराउंड 6 मंथ तक ही आप जी पाओगे विद दिस थिंग, बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर ब्रीदिंग एंड ऑल ऑफ दैट. अब ये जेंटलमैन रोज सोचता रहा कि आई ओनली हैव 6 मंथ्स टू लिव, आई ओनली हैव 6 मंथ्स टू लिव, एंड ही एक्चुअली डाइड इन 6 मंथ. लेकिन इंटरेस्टिंग ये था, जब ऑटोप्सी किया था, वो कोई नोड्यूल नहीं था. वो जब खा रहा था, तो एक चना पी जो होता है, वो अटका हुआ था. दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड कॉफिंग. ही डिडंट रियलाइज दैट इज व्हाट इट इज, एंड देन इट. अब उसका जो सन है, ही इज पुटिंग अ केस अगेंस्ट द डॉक्टर that it was a misdiagnosis. Now, it is not about the case and the misdiagnosis, it is the power of the mind. That gentleman kept thinking that he's going to die, and eventually he died. देखो, हमारी सोच कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप बार बार
ये सोचते हो कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, वो डेफ़िनेटली होगा। दैट इज़ व्हाई चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस इज़ सो इम्पोर्टेंट। आई कीप सीइंग सो मेनी क्लाइंट्स हू आर सो नेगेटिवली प्रोग्राम्ड, मेरे साथ गलती होता है, मैं कुछ भी करने जाता हूँ, वो काम नहीं होता है। दिस नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपने कहीं न कहीं बिलीव कर लिया है या किसी से सुन लिया है, एंड दैट इज़ व्हाई आई से डू नॉट बाय एनीबॉडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। अब कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स चालू हो गए, अरे अगला साल बहुत खराब होने वाला है, सूर्य का साल है, सूर्य बड़ा एक क्रूअल प्लैनेट होता है। मैं बोलता हूँ व्हाई डू यू वांट टू स्प्रेड नेगेटिविटी? अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ बोलो वही अच्छा है ना। आई वाज़ डूइंग वन ऑफ द कोर्सेज़ विद एन एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज़ आई कीप लर्निंग। उन्होंने तो सीधा-सीधा अपने कोर्स में बोला था कि हमारी एस्ट्रोलॉजी तो राहु केतु की वजह से ही तो चलते हैं, लोगों को डरा-डरा के, बेचारे डर के हमारे पास आते हैं, हमारा धंधा चलता है। तो इफ यू अंडरस्टैंड, ये सब एक धंधा ही है, एंड व्हाई डू यू हैव टू बाय द फियर? सो माय वर्क हैज़ ऑलवेज बीन टू एम्पावर पीपल। डोंट बाय फियर्स ऑफ एनीबॉडी, बिकॉज़ अगर आप फियर खरीदते हो, इट बिकम्स योर रियलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि द ईयर विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी, लेकिन उनके लिए पक्का अच्छा होगा जो सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहते हैं, बिकॉज द माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट कैन ओवर पावर एवरीथिंग। जब आप कॉन्शियसनेस इतना बढ़ जाता है, यू कैन ओवर रूल एवरीथिंग, यू कैन ओवर रूल योर डेस्टिनी, यू कैन ओवर रूल योर पत्रिका, यू कैन ओवर रूल एनी एस्ट्रोलॉजी, एंड इट कैन वर्क इन योर फेवर बिकॉज you are the one who's creating your reality, and your reality is not being created by anybody else. So this was such an important topic, and people realize कि my god, हम कितना लोगों से नेगेटिविटी, हम कितने लोगों से चीज़ें हम लेके then it becomes a reality. अब आप अपनी खुद की लाइफ देखना, आपके लाइफ में क्या हो रहा है एंड उसके बारे में आपकी सोच क्या है। इट कैनॉट बी कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और आपके पास नेगेटिव हो रहा है। ये पक्का है कि आपके पास जो अगर नेगेटिव सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप उसके बारे में वैसे ही सोच रहे हो और वैसे ही हो रहा है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस वेर इट ब्रिंग्स यू दैट अवेयरनेस, दैट इट गिव्स यू द टूल्स एंड टेक्निक्स कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। सी, इट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू इट कॉन्शियसली। ये नहीं कि आप आओगे और आपकी पूरी जिंदगी कंप्लीटली बदल जाती है, क्योंकि वी आर लिविंग विद पीपल, वी आर लिविंग विद नेगेटिव पीपल, वी आर लिविंग विद मिस kind of people. But how to become aware, how to create your own reality, and each person can create reality. अब यही सोचो, कितने सारे केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला है इनका कुछ नहीं हो सकता है, इनको मेडिसिन जिंदगी भर लेना पड़ता है, but they are reversing. Why? Because the mindset is changing, and with the mindset your body can also change, because there is a connection between your mind and body. हर चीज़ चेंज हो सकती है, ये आपके ऊपर है, and that is one of the most beautiful thing that I have learned. Everything is possible, and everything truly is possible. There is no limitation, because it empowers you to realize that there is no limitation in life. We have only bought the limitation, and फिर वही limitation से हम सोचते हैं। तो it is the time for you to get out of limitations. You can only change your life. I can't change your life, but you can change your life by using the tools, by practicing these techniques that I teach. If you can't come to the classes, it's okay. Videos dekho, practice karo, and this is one information I really wanted to give you, and I'm hoping that this change will take place, and people who come on YouTube do not do this stupid thing. मुझे ऐसा लगता है, आपको किसने हक दिया है कि किसी एक्टर के बारे में ऐसे बोलना? आपको किसने हक दिया है टू प्रेडिक्ट इनका डिवोर्स होने वाला है, अब तक नहीं चलने वाला है? इट इज़ देयर पर्सनल लाइफ। आई अंडरस्टैंड दैट दे आर पब्लिक प्रोफाइल्स, बट आई डोंट थिंक इट्स एथिकल कि आप किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में ऑन अ सोशल मीडिया, आप जस्ट बिकॉज टू शो हाउ ग्रेट यू आर, इफ दे कम टू यू, आप उनको दे दो ना। सो आई पर्सनली फील इट्स वेरी बैड कर्मा दैट पीपल आर डूइंग बाय डूइंग दिस, बिकॉज नेगेटिविटी फैलाना या किसी के बारे में बोलना विच दे हैव नॉट आस्क्ड इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द स्पेस, and it has negative repercussions. So I hope they also one day become conscious, that you don't have to become popular by, saying negative things and negative situations. Let's talk positive, and the collective consciousness जब more and more becomes positive, आपके रिजल्ट्स भी वैसे अच्छे आएंगे। सो आई वांट टू एंटर दिस 2026 जो सन का ईयर है। फॉर मी सन इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, सन इज़ अबाउट राजा, एंड हाउ कैन वी टेक दैट एनर्जी एंड बिकम द किंग ऑफ अवर लाइफ, एंड हाउ वी कैन हैव दैट। मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, बिकॉज दैट इज़ वॉट माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट। वेदर इट इज़ शनि का साल, वेदर इट इज़ मंगल का साल, हमारा लाइफ अच्छी होनी चाहिए, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। सो ये आपके ऊपर है, आपको क्या यकीन करना है। डू you want to look at the negative aspect of life, or do you want to change with the positive aspect of life? Positive aspect, मेरे साथ जुड़िए, and
Trust me, just keep using what I'm telling you to do and your life will only keep getting better and better. पहले क्या मुसीबतें कम है कि हम किसी और के सुन के और मुसीबतें झेले. Let's make our life positive. Let's create a positive impact not only in our life but also our family people and everybody else. And let's enter this year with a lot of positivity. So continue watching my channel, continue practicing the tools, and give me a feedback. What is it that you want to really change? I'll help you do that. And those people who want to come for my class now, there is no class in 2025 when it comes to bars and foundation. In January, from the 22nd of January to the 26th of January, we are going to have the class. The details are given below. You can start registering because people have already started registering, and class में limited space होती है Ashford में. Come experience. It's a beautiful space, and you see how we do the Lakshmi Puja, and coming here to do the classes and experience, and everybody goes back with a beautiful experience. And uske baad life is never going to be difficult. It's only going to be ease, because यही तो मंत्र है Access का. All of life comes to me with ease, joy and glory. So may everybody's life be full of ease. And you know what? Keep using this tool. ये interesting point of view बहुत बढ़िया tool है. मैं कभी किसी का कुछ सुनता नहीं, यहाँ से सुनता हूँ, interesting point of view करके यहाँ से निकलता है. I don't buy negativity of people. I don't buy any kind of thing that disempowers me. अगर कोई बोलता है मैं हाँ मिलाता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर में इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोल देता हूँ. मेरी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट है. सो दर इज नथिंग दैट कैन अफेक्ट यू until you let it affect you. So just let it be an interesting point of view. All right, so till then I just thought कि एक छोटा सा वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करूँ, क्योंकि अभी अभी क्लास ख़त्म हुआ और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चला. एंड हाउ पीपल रियलाइज़ कि हम कितना यहाँ वहाँ सुन के अपनी लाइफ ख़राब कर देते हैं. यू डोंट हैव टू डू इट बिकॉज लाइफ आपके हाथ में. ऑल राइट, चलो, कीप लविंग, keep sharing my videos, and I will see you very soon. Bye. Ciao. See you. Bye.